देखिए, आज का जो वीडियो है वो भूमि सर्वे में अब पुराने कागजात पर होगा। भूमि सर्वे जो होगा वो पुराने कागजात पर होगा। सरकार का आदेश हुआ है जारी। भाई पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। समझ रहे हो? बाद में कहोगे सर हमें जानकारी ही नहीं था। क्लियर? तो इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो और वीडियो को एक हाथ बटन पर क्लिक करके लाइक को बढ़ा देना है। समझ पा रहे हो? आपका सपोर्ट, अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। देखो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। भूमि सर्वे में अब पुराने कागजात पर होगा। सरकार का नया आदेश हुआ जारी। इस वीडियो को पूरा देखो और समझो। देखो, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से यह प्रकाशन किया गया है सरकार द्वारा। जिस तरह आप देख सकते होंगे, सरकार द्वारा कि भूमि सर्वे जो है पुराने कागजात के आधार पर ही होगा। बहुत सारे लोग पेपर में कटिंग में ये सब कटिंग पाना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। देखो, प्रकाशन करने दी गई है, अनुमति दी गई है और क्या की गई है दोस्तों, जितने भी लोगों का पुराने कागजात है, पुराने कागजात से जुड़ी समस्या था, उसी के आधार पर अब सर्वे कराने की अनुमति है। सरकार ने उसी के आधार पर बोला है। समझ रहे हो? अब देखना होगा कि पुराना जो कागजात है, जिसके पास होगा पुराना कागजात, उसका सर्वे जो है अब कैसे किया जाएगा। उसका सर्वे किससे होगा? उन्हीं के नाम पर किया जाएगा या फिर जो नया जो है उसके नाम पर, रिविजनल सर्वे जो नया है उसके नाम पर किया जाएगा। लोगों के मन में ये सवाल है भाई कि वे पुराना खतियान जो है उसका सर्वे जो है कैसे होगा, किस आधार पर होगा। देखो, यहाँ पर जो कि आपके अगर बाप दादा परदादा छरदादा जो भी है उसके नाम से अगर पुराना खतियान बना हुआ था, तो क्या सरकार ने जो गजट जारी किया, जो आदेश जारी किया है, क्या उन्हीं के नाम से सर्वे होगा? क्या उन्हीं के नाम से रिविजनल सर्वे में जो खतियान है जिसके नाम पर बना है, फिर या उसके नाम से सम्मिलित किया जाएगा? लोगों के मन में सवाल है, तरह तरह की बातें हैं। देखो, जिनके पास केवल्ला है, रिविजनल सर्वे के आधार पर केवल्ला करा लिया है, उसका आधार पर सर्वे किया जाएगा। रिविजनल सर्वे के आधार पर आपने केवल्ला कराया तो रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। अब उसको हम बहुत बड़ी बारीकी से आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर सभी रैयतों को जानना बहुत ज़रूरी है भाई। वीडियो देखोगे तब समझोगे, बाद में ज़मीन नीलाम हो जाएगा फिर बोलोगे। देखो, जानना जरूरी है। जिसके पास पुराना खतियान है उनको भी जानना जरूरी है, जिसके पास नया खतियान है उनको भी जानना जरूरी है, और जिसके पास जो है केवल्ला ले लिया है नया के आधार पर उनको भी जानना जरूरी है। वीडियो पूरा देखो, बाद में हाथ मलेगा, जमीन जाएगा तो। समझ रहे हो? देखो, समझो, क्योंकि यह सूचना, यह जानकारी यदि आप नहीं जान पाएंगे, ये चैनल ही इस तरह बता पाएगा, बाकी चैनल सबको जानकारी नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो? तो पूरा देखो। जानकारी नहीं जान रहे हो तो आपको बहुत बड़ा पछताना पड़ सकता है, बहुत बड़ा। और क्या दोस्तों, जैसा कि आपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से प्रकाशन किया हुआ देखे होंगे, कटिंग में बहुत तरह तरह की आ रहे हैं, हम वीडियो भी बना रहे हैं, टेलीग्राम पर सेंड कर रहे हैं। सब चीज़ें पढ़ना है तो ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सरकार के माध्यम से जो है उसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। और क्या, आइए हम आपको बताते हैं बेहतर ढंग से। देखिए, सरकार आखिर यह जो फैसला जो है लिया है, क्यों लिया है, कितने प्रतिशत रैयतों को लाभ मिलेगा और किन रैयतों को हानि होने वाली है, जाने पूरे विस्तार से। पूरे विस्तार से हम वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी जानकारी जानिए, आपका ज़मीन को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? लाइक बनो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। देखो दोस्तों, आए दिन देखा जाता है, आए दिन अक्सर विवाद होते रहता है। भूमि विवाद से ही, भूमि विवाद के कारण जो है विवाद उत्पन्न होता है। कोर्ट में भी यह जो है देखा गया है, 70 से 90% जो मामला है ना, सिर्फ भूमि विवाद से ही है। समझ रहे हो? और उस भूमि विवाद जो देखा गया, उसके कारण क्या कारण है, इसकी वजह जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है। लोगों में, भाई भाई में लड़ाई होता है, चाचा भतीजा में लड़ाई होता है, घर गांव में गोतिया से लड़ाई होता है ज़मीन जायदाद को लेकर। समझ रहे हो? माँ बाप में लड़ाई हो जाता है, बेटा बाप में लड़ाई हो जाता है। देखो, सबसे पहला कारण ये देखा गया, मान लीजिए अगर आपका CS खतियान, CS मतलब क्या, कैस्ट्रल सर्वे मतलब पुराना खतियान, कैस्ट्रल सर्वे जो आपके बाबा छरदादा दादा के नाम पर है वो आपके नाम से बना, लेकिन रिविजनल सर्वे यानी कि RS खतियान में किसी और के नाम से बना दिया गया, तो इस प्रकार से विवाद है। और वो RS वाला क्या बेच दिया या फिर खुद के कब्जे में है,
ज़मीन को बेच दिया है या वो आरएस वाला क्या किया, बेच दिया या खुद के कब्जे में है। तो ये दोनों सबसे अधिक विवाद है। इस तरह के ज़मीन के मामला में ज़्यादा विवाद है भाई, ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रहा है। हमें कमेंट भी आ रहा है, इसलिए हमने बोला कमेंट में कितना रिप्लाई देंगे, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए और लाइक ज़रूर कीजिए, तब बना पाएंगे इस तरह का वीडियो। समझ रहे हो, लाइक चाहिए आपका। देखो बिहार में किया है सर्वे चालू हुआ आज़ादी के बाद 1960-61 से जो लेकर सर्वे चालू हुआ रिविजनल, वही मुख्य रूप से उसमें सर्वे किया गया और पूर्ण रूप से सही से नहीं किया गया। जबकि सर्वे करने का उसमें था रिविजनल, यानी कि रिविजनल सर्वे का मतलब था रिवीजन करना। मतलब पहले तो सर्वे हुआ था, हम लोग सर्वे के बारे में आपको बेहतर जानकारी दी है, चैनल पर वीडियो भी है। मतलब रिवीजन करना था। CS खतियान जिसके नाम से था, यदि उसके पास ही उसके वंशज से करने का अनुमति था। समझ रहे हो, जिसके पास CS खतियान था, कैस्ट्रल सर्वे का जो खतियान था, उसको रिवीजन करना था, वही हुआ रिविजनल सर्वे। रिवीजन, समझ रहे हो, वही रिवीजन। कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। उस समय जब करवाया कैस्ट्रल सर्वे लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, याद रखना भाई, एक एक चीज़ बता रहे हैं, समझो। उसके बाद देखो CS खतियान में आपके छरदादा के नाम पर था, तो यदि आपके छरदादा ने वह ज़मीन नहीं विक्रय किया, नहीं बेचा, समझ रहे हो, तो आपके छरदादा ने उस ज़मीन का लगान बराबर ज़मींदार को दिया, नीलामी नहीं हुई। तो ज़मीन का यदि आपके छरदादा के नाम से था तो उसकी बंदोबस्ती जो है ज़मींदार दूसरे के नाम से नहीं किया, क्योंकि लगान दिया तो ज़मीन का नीलाम नहीं हुआ, बंदोबस्ती नहीं किया गया। समझ रहे हो, एक एक चीज़ समझना। तो जब छरदादा ने नहीं किया, दूसरे ज़मींदार के नाम से नहीं किया, तो आपके ही छरदादा का जो ज़मीन था वो वर्तमान में जो रिविजनल होता था, वो आपका है। समझ रहे हो, वो आपके नाम से है। अब देखो, आपके अगर पिताजी के नाम से है, पापा के नाम से है, फिर आपके दादा के नाम से हुआ, फिर आपके नाम से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे जो है रिविजनल, जो रिवीजन बोला जाता है, कैस्ट्रल खतियान जो था वो उनको, लेकिन बहुत सारे विवाद पेंडिंग में फंस गया है। बहुत सारा विवाद अभी भी चल रहा है। ज़मीन सर्वे सक्सेसफुल कैसे होगा? बिहार सरकार कह रहा है हम करा लेंगे। भाई करा लोगे, कागज़ सही रहेगा तब न। बहुत सारे लोगों का कागज़ नहीं मिल रहा है। हम दिलीप जायसवाल से तो उस समय थे, तो उस समय बोले थे, उन्होंने बहुत सारा बात बताया। अभी जो बने हैं संजय सरोगी जी मंत्री महोदय, आप देखिए। लेकिन RS खतियान में देखा जाता है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ मामला कहाँ फंसा खतियान में, मान लेते हैं जैसे किसी के पास, मान लीजिए मामला फंसा कहाँ, जैसे किसी के पास अगर रिविजनल खतियान है, ठीक है। रिविजनल खतियान में क्या है कि CS खतियान में देखा जाता है, मान लेते कोई नाम, मान लेते हैं लक्ष्मण नाम है, लेकिन RS खतियान में देखा जाता है कि वहाँ पर क्या लिखा है, भरत। RS खतियान में भरत लिखा हुआ, चढ़ा हुआ है। अब बताओ यार, समझो यहाँ रिविजनल सर्वे में क्या था। रिविजनल सर्वे में आपका लिखा था, यहाँ पर लक्ष्मण का नाम था, ठीक है। और फिर यहाँ RS खतियान में देखा जाता है कि यहाँ भरत का नाम चढ़ा हुआ है। ये मामला है भाई। अब कैसे होगा, मतलब अलग नाम है, मान लीजिए वहाँ A है तो यहाँ B है, कैसे होगा? अब देखो, लेकिन भरत से जब पूछा जाता है, ठीक हो, भरत से जब पूछा जाता है कि आपने कैसे चढ़ाया, किस आधार पर आपने अपने पूर्वज का नाम से जो है ये ज़मीन जो खरीदा है, ये लक्ष्मण के नाम से कैसे खरीदा, तो ज़मीन को आप सेल डीड दिखाइए, या फिर आपको ज़मींदार ने बंदोबस्ती किया तो बंदोबस्ती पत्र जो है दिखाइए। फिर आपको जो है यह ज़मीन नीलाम से मिला है या नीलामी पत्र दिखाइए, तो वो दिखाने में असमर्थ हो जाता है, नहीं दिखा पाता है, क्योंकि वही बात बताएं। समझ रहे हो, लक्ष्मण के नाम से था और जो है पूछा जा रहा है तो वहाँ शो कर रहा है भरत के नाम से, ये दिक्कत है। अब देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जब रिविजनल सर्वे हो रहा था, हो सकता है कि CS खतियान वाले जागरूक नहीं होगा। जितने भी लोग CS खतियान के थे वो जागरूक नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। समझ रहे हो, और CS खतियान वाले जिसके नाम से खतियान था, उसका जो पूर्वज होगा, उसका जो वंशज होगा, वह रिविजनल सर्वे समय जागरूक नहीं होगा। जिस समय रिविजनल सर्वे किया उसका पूर्वज, नीचे वाला पूर्वज, समझ रहे हो, रिविजन हुआ, जागरूक नहीं होगा, या तो उस गांव में परिस्थिति नहीं होगा, या फिर जागरूक नहीं होने के कारण क्या हुआ, मतलब कि उस तरह का आदमी लोग नहीं होगा तेज तरार,
तो वहाँ क्या हुआ, उसका ज़मीन जो है अपने नाम करा लिया बिना कागजात के ही, जबकि ऐसा नहीं होता था। बिना कागजात के वो अपने नाम से करा लिया, ये चीज़ हुआ है। अभी लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करके हमको पूछ रहे हैं। अब देखिए, उस सर्वे में भी आप लोग जो कागजात नहीं दिखाइएगा, नहीं दीजिएगा, जब तक आपके नाम से सर्वे नहीं किया जाएगा। लेकिन सर्वे कर्मचारियों की गलती की वजह से आज जो है इतना भूमि विवाद हो रहा है। उस समय रिविजनल सर्वे में गलती किया है भाई, समझ रहे हो। जो तेज तरार था वो करा लिया, आज बोखरा है। पुराना खतियान में किसी और का नाम है, नया खतियान में किसी और का नाम शो कर रहा है। अब बताइए क्या होगा। मतलब कैस्ट्रल सर्वे में मान लीजिए राम शो कर रहा है, तो रिविजनल सर्वे में जो है वो नाम भरत शो कर रहा है। मतलब कैस्ट्रल सर्वे में ए शो कर रहा है तो रिविजनल में बी शो कर रहा है। क्यों भाई, जब ये था तो ये रहेगा ना रिविजनल में, ये कैसे हो गया। और जब पूछने जाता उसका पूर्वज, अरे तुम्हारा बाबा तो जमीन बेच दिया था, बेवकूफ़ बनाता है। तुम्हारा बाबा हमारा बाबा लिख दिया, तुम्हारा परदादा हमारा दादा के लिख दिया। आप लोग क्या बोलोगे। वही कोर्ट में मामला चल रहा है, देख लो कितने कितने फाइल है भाई, इतने इतने केसेस को हैंडल कर रहे हैं हम लोग। ये मामला है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, शायद इसलिए सरकार ने जब ये सर्च करते हुए उन्होंने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब जो भूमि सर्वे जो है, भूमि सर्वे जो किया जाएगा वो पुराने कागजात पर आधार हुआ, पुराना कागजात के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मामला ऐसा है जो देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध हो रही है, पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, तरह तरह की खबरें आ रही है कि वर्तमान में जो सर्वे किया जाएगा उसका जो आदेश जारी किया गया है, और वह जो है पुराना कागजात के आधार पर ही होगा। अब समस्या उत्पन्न हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी किए थे, हमने मांग किया है मंत्री महोदय से, आप लोग का बात को माना जा रहा है। देखिए, जिसके नाम से नया कागजात के आधार पर उन्होंने केवला ले लिया है, रिविजनल सर्वे करा लिया है, तो ज़मीन पर काबिज भी है या फिर ज़मीन बेच दिया है या फिर उनका कवालाधारी हो, तो उनका क्या होगा, समस्या तो आएगा भाई, ये तो समस्या आना ही है। अब देखो, लेकिन सर्वे भी सही रूप से होगा, क्योंकि सर्वे का भी रूल था। जब रिविजनल सर्वे किया गया, उस सर्वे का रूल था कि जिस रैयत का जो नाम पर कर रहे हो वही रैयत का रिविजनल सर्वे में उतारा जाएगा। जिस रैयत का ज़मीन CS खतियान में है उसी का रिविजनल सर्वे में होगा। वो रूल था और वो रूल का अभी भी पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं पुराना को नज़रअंदाज किया जाएगा। अब देखिए, यदि CS खतियान का रैयत ज़मीन किसी को बिक्री कर दिया है, किसी को बेच दिया है, कैस्ट्रल सर्वे का अगर कोई भी, तो जो विक्रय पत्र लिया गया उस समय जो विक्रय पत्र था देखकर जो जिसके नाम से केवाला बन गया, जिसके नाम से करा दिया गया केवाला, बहुत सारे CS खतियान जो है, जो रैयत है, वह जो है क्या होता था, उस समय ज़मींदार को लगान नहीं दे पाता था। ज़मींदार को किसी कारण से, क्योंकि ज़मीन का उस समय वैल्यू कम था, समझ रहे भाई। आज का समय में हमारा 10 साल 15 साल पहले तो ज़मीन का इतना वैल्यू नहीं था, आज बढ़ा है। वो सोचो 1960-61 की बात हो रही है, और लगान नहीं दे पाता था, समझ रहे हो। और उस समय बहुत दिक्कत था खाने पीने को लेकर, समझ रहे। इतना जो आजकल मिल रहा है नहीं मिलता था भाई, बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखिए, मान लीजिए उस समय सर्वे जो CS खतियान होता था उसका नियमावली था, रूल था, उसका गजट था, नियम था। अब क्या, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 धारा 101 आर्टिकल 101 से लेके आर्टिकल 125 तक, सेक्शन से 125 तक का नियमावली है, और उसमें 101 में खानापुरी का बात है, समझ रहे हो, जो कि LPM बांटा गया, और 103 में जो है दावा आपत्ति किया गया, और 103A के तहत फाइनल खतियान बनाया गया। उस समय की बात बता रहा हूं। और क्या, 104 के तहत जो है रेंट रोल बना, यानी कि लगान का निर्धारण किया गया, और इसी प्रकार से जो है दावा आपत्ति जो है 106 में किया गया। इसी प्रकार से जो है उसका जो है सर्वे किया गया था। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। अब देखिए, अब ये तो हो गया। उसमें धारा 124 में यह प्रावधान था कि जिस रैयत के नाम से CS खतियान, यानी कि कैस्ट्रल सर्वे का खतियान बन चुका है, उसको लगान देना जमींदार को अनिवार्य है। यदि लगान नहीं देता है तो क्या होगा, वह जो ज़मीन है वो नीलाम करवा सकता है। कौन? जमींदार। आर्टिकल, धारा आपका सेक्शन 124 के तहत ये बात बताया गया। अगर कोई भी रैयत सेक्शन 124 124 के तहत 124 के तहत अगर कोई भी रैयत अगर ज़मींदार को लगान नहीं देता है तो उसका ज़मीन का नीलाम कर दिया जाएगा। उस समय बहुत सारा ज़मीन का नीलाम हुआ है भाई,
हमारे पास कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, बहुत सारे फाइल देख लीजिए हमारे पास है। समझ रहे हो, यहाँ जो वीडियो हम बनाते हैं पूरा एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम, ऐसे यहाँ मैदान में नहीं उतरे हैं। समझ रहे हो। अब देखो ये हुआ, और क्या हुआ, वह जो ज़मीन है वो ज़मीन नीलाम करवा सकता था। कौन? जमींदार। अब देखो आधी रैयत खुद समर्पित कर सकता है, या फिर कोई भी रैयत जो है ज़मीन छोड़ के चले जाता है तो वह ज़मींदार को जो है खुद ब खुद ज़मींदार से खुद विलीन हो जाता था। अगर ज़मीन छोड़ के चला गया तो वह ज़मीन विलीन हो जाएगा। समझ रहे, खुद ब खुद। बहुत सारे ऐसे रैयत था जो ज़मीन छोड़ के चला गया, समझ, सरेंडर नहीं किया, तो ये भी चीज़ें होता था। फिर देखिए कितना जो रैयत क्या करता था, लगान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ज़मीन का उतना समय वैल्यू नहीं था भाई, और उस समय लगान ज़्यादा चढ़ गया था। समझ रहे हो, तो लगान नहीं दे पाता था, खुद जाके वह तय करता था कि हमें नहीं जोतना है यह ज़मीन, हमको खेती नहीं करना है। समझ रहे हो, हमसे नहीं हो रहा है, बारिश नहीं होने कारण उपज नहीं होता है, तो हम समर्पण हो जाता है, वह समर्पण कर देता था। जाओ हम समर्पण कर रहे हैं ज़मीन को, वह ज़मीन को समर्पण कर देता था, रैयत कर देता था भाई, किसको? ज़मींदार को। अब देखो तो वह ज़मीन ऑटोमेटिक ही ज़मींदार को हुआ कर जाता था, जो समर्पित कर देता था। अब ज़मींदार यानी उस समय क्यों है, रैयत का सीएस जब खतियान बना तो रैयत का एक अधिकार था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1885 में दिया, लॉर्ड कर्नवालिस के समय की बात कर रहा हूँ, 1885 में दिया, जबकि 1885 से पहले रैयत के पास कोई भी अधिकार नहीं था। 1885 से रैयत को अधिकार मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि बहुत सारा ज़मींदार बदमाशी कर रहा है तो रैयत को भी अधिकार दिया। समझ रहे हो, क्या क्या अधिकार दिया जरा समझो। यहाँ पर वह 1885 वाला नियमावली में जो है भूमि सुधार में, उसी में अधिकार था कि अब जो है रैयत जो है ज़मीन की बिक्री भी कर सकता है, रैयत अपना ज़मीन को बेच सकता है। अब जो है रैयत को बिना बेवजह जो है ज़मींदार हटा नहीं सकता है। पहले ज़मींदार हटा देता था, लेकिन अब नहीं हटा सकता है भाई। और क्या, लेकिन इसका भी एक कानून है, जब कोई रैयत यदि मान लीजिए लगान नहीं दे रहा है तो ऑटोमेटिक ज़मींदार हटा भी सकता था। अगर लगान वसूल नहीं दे रहा है वसूली तो उसको हटा भी सकता है। समझ रहे हो। अब देखिए, लेकिन खतियान पर तो नाम चढ़ा है, रैयत का तो खतियान तो नहीं दोबारा बन सकता है, लेकिन रैयत का तो इसलिए माना गया कि ज़मींदार द्वारा यदि किसी व्यक्ति को जो है बंदोबस्ती कर दिया गया, ज़मींदार ने किसी व्यक्ति को बंदोबस्ती कर दिया तो ज़मीन का वह जो है उसी रैयत को माना जाएगा। समझ रहे हो, जिसको बंदोबस्ती कर दिया गया, जिसके नाम से बंदोबस्ती कर दिया, अगर ज़मींदार ने किसी को कर दिया बंदोबस्ती तो ज़मीन उसी रैयत के नाम से माना जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, यदि किसी रैयत द्वारा किसी को विक्रय कर दिया गया, कोई रैयत, कोई ज़मीन का जो किसान है, अगर वो किसी को ज़मीन को बेच दिया, समझ रहे हो, तो सीएस खतियान मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से बना है। सीएस कौन? कैस्ट्रल आपके पूर्वज के नाम से बना है, और आपके पूर्वज ने किसी को बिक्री कर दिया, जैसे हमारे पूर्वज हमारे दादा के नाम से है, तो हमारे दादा ने किसी को बेच दिया, तो वह ज़मीन जो है उस रैयत को माना जाएगा। यदि आपके पूर्वज के नाम से सीएस खतियान बना है और नीलाम हो गई है ज़मीन, तो आपके पूर्वज ने लगान नहीं देने का नीलामी भी करवा देती है, तो नीलामी हो गई ज़मीन की, तो नीलामी पत्र से ज़मीन लिया उसका ज़मीन माना जाएगा। समझ रहे हो, लिया उसका ज़मीन माना जाएगा नीलामी से। यह समझ में आ गया। अब देखिए, तो इस प्रकार से जिसके पास भी नीलामी पत्र है, ज़मीन का अगर नीलामी पत्र आपके पास है, बहुत सारे लोगों में भ्रांति फैला हुआ है कि ज़मीन नीलाम हो गया। नीलामी पत्र है, जिसके पास केवल है, जिसके पास बंदोबस्ती पत्र है, उन्हीं लोगों के नाम से जो है रिविजनल सर्वे में उतारने का नियम था, उन्हीं लोगों के नाम से, चाहे वो नीलामी पत्र क्यों नहीं हो, उन्हीं लोगों के नाम से होगा। समझ रहे हो। और जिसके पास सीएस खतियान था, न तो नीलामी हो पाया, न ही वह जो है उसका पूर्वज केवला किया, और न ही ज़मींदार ने उसकी ज़मीन ली और दूसरों को बंदोबस्ती कर दिया, तो सीएस खतियान में जिसका नाम उसी पूर्वज का नाम रिविजनल सर्वे खतियान में है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। लेकिन जिसका नहीं है उसको दिक्कत है। समझ रहे हो। अब देखो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बहुत सारे कुछ परसेंट ऐसा हुआ। देखिएगा, आसपास के गांव में बहुत सारा विवाद फंसा हुआ है, जिसमें कि रिविजनल खतियान तो बना हुआ है, लेकिन रिविजनल खतियान वाले से पूछने पर कि सर सीएस खतियान में मेरे पूर्वज का नाम है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, तो रिविजनल में आपके नाम है। समझ रहे हो। तो आप बताइए किस आधार पर खाता खोला जाएगा। बहुत सारे रैयत जो है बता भी देता है, तुम्हारा पूर्वज ने बेचा ये ज़मीन, तुम्हारा पूर्वज ने
बेचा इसी विक्रय पत्र के आधार पर, यानी कि केवल्ला के आधार पर यह खाता खुला हुआ है। समझ रहे हो, बेचा उसी के आधार पर, और वह विक्रय पत्र भी दिखा देगा आपको। बहुत सारे रैयत ये भी कहेगा, मतलब ये रैयत दूसरे रैयत को कह रहा है। अब बहुत सारे रैयत का तुम्हारा जो पूर्वज है जो नीलाम हो गया यह ज़मीन भाई, तुम्हारा पूर्वज ने ज़मीन नीलाम कर दिया, और नीलामी पत्र के आधार पर जो है यह ज़मीन जो है रिविजनल पर चढ़ा। रिविजनल पर चढ़ा, बहुत सारे रैयत जो है सो ये भी कह रहा है कि ज़मींदार द्वारा हमको बंदोबस्ती किया गया। बहुत सारे रैयत ये बात बोल रहे हैं, समझ रहे हो। और मेरे पास रिटर्न भी है इसका, इस ज़मीन का जो बंदोबस्ती किया गया इसका रिटर्न भी है, और इसी के आधार पर जो है रिविजनल सर्वे खाता खुला, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारे रैयत है जिसका कोई आधार नहीं है, बिना आधार ही खाता खोला, तो उन रैयत के लिए सर्वे में बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। समझ रहे हो। और जी हाँ दोस्तों, उन्हीं रैयत के लिए जो है बिना आधार ही रिविजनल सर्वे खतियान बना हुआ है, और वह ज़मीन रजिस्ट्री भी कर दिया, और उनका क्या होगा, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार ने देखिए पत्रिकाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कह दिया कि भूमि सर्वे अब होगा पुराने कागजात के आधार पर, और करने की अनुमति भी सरकार ने जो है भूमि सर्वे का जो करने की अनुमति दी है पुराने कागजात के आधार पर ही करने की है। जैसे कि कोई अगर प्लॉट पर जाएगा तो सीएस वाले यदि दावा करेगा कि सर मेरा जो पुराना खतियान है या मेरा ज़मीन है, और आरएस वाले कहेगा मेरा है, समझ रहे हो, सीएस वाला कहेगा मेरा है, आरएस वाला कहेगा मेरा, भाई तो मामला तो उलझ जाएगा। तो आरएस वाले जो है सर्वे कर्मचारी पूछेगा कि जो पुराना खतियान है वह उनके नाम से है, नया आपने खुलाया, किस आधार पर खुलाया, तो आपको यह केवला देना होगा। और देखिए सीएस वाले यदि बेचेगा तो केवला देना होगा, या फिर आपको नीलामी पत्र देना होगा। आप कह सकते हैं कि इनका पूर्वज का जो ज़मीन है जो सर नीलाम हो गया था, नीलामी पत्र दिखाना होगा, तभी जो है यह रिविजनल सर्वे के नाम से होगा। समझ रहे हो। और देखो ज़मींदार दोबारा अगर दिएगा बंदोबस्ती पत्र, साथ में रिटर्न भी देना होगा, और यह भी आप बोल सकते हैं कि इसकी पूर्वज की जो ज़मीन थी इन्होंने जो है ज़मींदार को जो है लगान नहीं दिया, इसके वजह से जो है ज़मींदार ने हमको बंदोबस्ती कर दिया, और हमारा जो पूर्वज है पूर्वज लगान दे रहा था, रिटर्न भी जो है मेरे नाम से है, तो रिटर्न पेपर भी आपको दिखाना पड़ेगा भाई। समझ रहे हो। और इस प्रकार से यदि आपके नाम से रिविजनल सर्वे हो गया है तो किस आधार पे हुआ, किस आधार पे हुआ रिविजनल सर्वे। और देखो हो सकता आपके पास केवला हो सकता आपके पास नीलामी पत्र हो सकता आपके पास बंदोबस्ती पत्र हो। समझ रहे हो। ये 3-4 पेपर आपको रिविजनल सर्वे को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तब ये हो याद आएगा कि कोई कागजात आदि रिविजनल सर्वे खतियान वाले नहीं दिखा पाता है, पुनः जो है आदि पुराना कागज़ के आधार पर सरकार सर्वे करेगी, पुनः जो है सरकार सीएस खतियान वाले यानी पुराना खतियान वाले के नाम से खाता खोल दिया जाएगा। अगर इस तरह का दिक्कत है तो भाई समझ रहे हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जैसा कि आप लोग देख रहे भाई वीडियो बड़े महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखना है, लॉन्ग पर नहीं जाना है भाई, शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता आजकल। देखो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भूमि सर्वे या पुराने कागजात पर करने की दी गई अनुमति जो है सर्वे कर्मचारी जो आएंगे इसी नोटिफिकेशन के जरिए जो है सो पहले से पुराना कागजात ही देखा जाएगा। समझ रहे हो। तो ये देखा जाएगा और रिविजनल सर्वे भी दिखा सकते हो कि सर मेरा रिविजनल सर्वे का खाता खुला हुआ है, और रिविजनल सर्वे वाले से ये पूछा जाएगा कि आप किस आधार पर खाता खोलें, किस आधार पर उसे स्पष्ट रूप से वैध कागज़ जो है वैध कागज़ क्या आपसे मांगा जाएगा। और आपके पास आपका पूर्वज केवल अगर लिया था केवल आप उसका सर्टिफाइड कॉपी है निकलवा लीजिए, जीरोक्स कॉपी निकलवा लीजिए, उसका सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए। समझ रहे हो। दूसरी बात है रिटर्न जमाबंदी अगर आपके पास नहीं है, रिविजनल का खाता खुला हुआ है, और क्या यहाँ पर रिटर्न जमाबंदी निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मांगेगा। और आपसे वही तीसरी बात बंदोबस्ती पत्र, जमींदारी द्वारा आदि बंदोबस्ती है, बंदोबस्ती किया गया है तो बंदोबस्ती रजिस्टर है तो वो भी वैलिड होगा, आप रजिस्टर बंदोबस्ती भी दिखा सकते हो। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जो है यह पेपर दिखा के आप जो है रिविजनल सर्वे तभी यह वैलिड माना जाएगा। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हो और आपका जो है रिविजनल खतियान दिखाते हो तो पुनः सीएस खतियान के आधार पर खाता खोल दिया जाएगा, जिसके पास सीएस खतियान है भाई। आप देखिए और वर्तमान में जैसे ही आप लोग सोच रहे हैं कि खाता खोल देगा तो क्या होगा, खाता खोल देने से क्या होगा, ज़मीन तो मेरे कब्जा में है,
ये भूल जाइए जैसे कि सर्वे जो है समाप्त होगा ठीक, या नियमावली भी बना दिया जाएगा। और क्या, अवैध कब्जा में कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नया नया नियम बना लिया गया है जो कि हम आपको नियमावली में बता रहे हैं। बीएनएस की धारा, समझ रहे हो, बीएनएस की धारा 111, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 100 धारा सेक्शंस उप धारा में 7 प्रावधान कर दिया गया है, समझ रहे हो। अब देखिए, यदि किसी के ज़मीन पर यदि कोई अवैध रूप से कब्जा में है, आपको 1 लाख रुपया से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना है और 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी का प्रावधान है बीएनएस की धारा सेक्शंस 111 के तहत, समझ रहे हो। और आप इसको हल्के में न लें। यदि आपके पास रिविजनल खतियान है तो किस आधार पर इसको आपने खोजने की कोशिश करें, किस आधार पर रिविजनल खतियान आपके पास है। उसके बाद क्योंकि आप जाइएगा इसके तहसील में, आपका अभिलेखाकार आपको जाना होगा, समझ रहे हो, अभिलेखाकार आपको जाना होगा, वहाँ पर जाके आपको सर्च करवाना होगा कि सर देखिए जो रिविजनल सर्वे खतियान है वो किस आधार पर बना, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप अंचल में जाकर पता कीजिए, अंचल में यदि रिटर्न होगा तो रिटर्न आपको उपलब्ध हो जाएगा। जिला अभिलेखाकार में या फिर अंचल में रिटर्न उपलब्ध होता है, ठीक है। अब उसको निकालने की भी आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने नियमावली निकाला है उससे आप लोगों का रिविजनल सर्वे को परेशानी बढ़ सकती है, समझ रहे हो, बहुत सारे परेशानी बढ़ सकती है इसमें। लेकिन पहले तो ये भी चलिए, रिविजनल सर्वे अगर फाइनल हो गया, समझ रहे हो, फाइनल हो गया, फाइनल तो, लेकिन गजट जारी नहीं किया गया था, समझ रहे हो, गजट जो होता है वो जारी नहीं हुआ था। इसी को सबको देखते हुए सरकार ने साफ अनुमति कह दिया है कि अब जो सर्वे होगा वो पुराने कागजात के आधार पर होगा भाई, पुराने कागजात पर किया जाएगा। क्योंकि रिविजनल सर्वे अगर किया गया था वह सही तरीका से नहीं किया गया, बिना कागजात का भी सर्वे कर दिया गया है उस समय। अब देखना होगा उसमें सरकारी ज़मीन का क्या होगा। बहुत सारे जो है सरकारी ज़मीन को भी पुराना में लिख दिया गया है, समझ रहे हो। और गेज में रुआ आम और गेज में रुआ खास और केसर ये हिंद जमीन और बकास जमीन, जिरात जमीन, मजियत जमीन, और इस जमीन का सब का क्या होने वाला है। उस समय भी ये जमीन बहुत सारे रैयत को चला गया मिस्टेक से, उस समय इतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था। उस जमीन का क्या होगा। सरकार वैसे जमीन को अभी लॉक कर दिया है, जमाबंदी को। लोग बोल रहा है मेरा जमाबंदी लॉक हो गया, हम जमीन का रसीद नहीं कटवा पा रहे, हम जमीन को सेल नहीं कर पा रहे। यही कारण है भाई, सरकार को पता चला ये ज़मीन सरकारी है, उस समय गलती से रिविजनल सर्वे हो गया, उस ज़मीन का बिना कागजात के आधार पर हो गया। ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। अभी देखो भाई सब निकल कर आएगा आगे। देखो इन्हीं सब को देखते हुए मान लीजिए पुराना खतियान बना, उसमें गैरमजुर्गा लिख दिया गया। गैरमजुर्गा का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग? ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य न हो और वो सभी जमीन गैरमजुर्गा है, उन सभी जमीनों को क्या होगा उसमें ये देखना होगा। यदि गैरमजुर्गा आम, मान लीजिए गैरमजुर्गा ज़मीन अगर आपके पास आम है, गैरमजुर्गा ज़मीन खास है, गैरमजुर्गा ज़मीन मालिक है या फिर बकास्त है, समझ रहे हो, तो इन ज़मीनों का कैटेगरी गैरमजुर्गा आम ज़मीन वो गैरमजुर्गा ज़मीन में आएगा, समझ रहे हो। बकास्त का भी आएगा भाई, और वो सभी ज़मीन जिसका, और खास का भी आएगा बहुत सारे ज़मीन का, जिसका कि जिस पंचायत में गैरमजुर्गा आम ज़मीन है, यदि उस पंचायत के आदमी के पास, पंचायत के सभी आदमियों के पास उस पर अधिकार होता है। गैरमजुर्गा आम ज़मीन पर पंचायत के सभी आदमी का अधिकार होता है, सभी मिलकर उसका उपयोग कर सकता है, समझ रहे हो। और देखिए किसी खास व्यक्ति का है उस पर अधिकार नहीं होता है। कोई खास व्यक्ति कहेगा ये मेरा है, ये मेरा नहीं होता है भाई, मेरा करने से कुछ नहीं होता। उस गैरमजुर्गा खास और मालिक ज़मीन का, ज़मींदार वह ज़मीन होता है जिस मौजे का ज़मींदार था न उस ज़मीन का हो सकता है, लेकिन ज़मींदार उन्मूलन हुई, ज़मींदारी उन्मूलन जब हुआ तो गैरमजुर्गा आम, गैरमजुर्गा खास और मालिक, गैरमजुर्गा खास और मालिक एक ही को बोलते हैं, समझ रहे हो। मालिक ज़मीन जो था सरकार में विलीन हो गई ज़मींदारी उन्मूलन के समय में। और क्या हुआ, लेकिन पहले जो ज़मींदार था वो लगान दे रहा था ज़मींदार को, तो वर्तमान में जो है ज़मींदार सरकार जो है बना, जैसे बिहार सरकार जब बना तो सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन इसमें कंडीशन रखा गया कि बहुत सारे जो है ऐसे भी ताकत की मतलब कि ज़मीन थी जो गैरमजुर्गा खास था, गैरमजुर्गा मालिक ज़मीन था जिस पर कृषि कार्य होने लगे थे, और ज़मींदार को बोला गया कि आपने कितने ज़मीन को किस किस को बंदोबस्ती किया।
सरकार ने पूछा उनसे, आप अपना रजिस्टर दीजिए और हमको डेटा दीजिए किस किस आदमी को आपने ज़मीन को बेचा। अब देखो अब क्या हुआ, पत्र पत्रिका में लिख दिया गया कि पेपर में के माध्यम से कि एक रिटर्न लिख के दीजिए जो ज़मींदार ने जितने लोगों को बंदोबस्ती किया, जितने लोगों को आपने रिटर्न लिख के दीजिए। और वही रिटर्न होता है आपने कितने एकड़ ज़मीन लिखा, लिख के दीजिए हमें। समझ रहे हो भाई, ये चीज़ें हुआ। अब देखिए उसमें नियमावली में साफ प्रावधान था कि भूमि हदबंदी कानून आया था। भूमि हदबंदी सुना होगा आपने, आया था। तो मतलब जमींदार को एक निश्चित पैमाना किया गया। और क्या किया गया, जमींदार लोग को जब जो है यह बताया गया कि आप कितनी ज़मीन रखे हैं उसका ब्यौरा हमें दीजिए। उनकी एक ज़मीन, जैसे किसी को 500 एकड़ आप रखे हैं, अब 600 एकड़ रखे हैं, अब 800 एकड़ रखे हैं, ऐसा ज़मीन मतलब था। तो सरकार ने भूमि हदबंदी कानून 1961 में जो है लाया और उसको हद बांध दिया गया। हदबंदी मतलब हद बांध दिया गया कि अब जो है कृषि भूमि मात्र आप 15 एकड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। कौन? जमींदार ज़्यादा ले लेता था, 500, 600, 800 एकड़ ज़मीन। समझ रहे हो? तो उस वही हुआ हदबंदी मतलब बांध दिया गया। समझ रहे हो? तो मात्र 15 एकड़ जो ज़मीन है सो रख सकता था जमींदार अपने पास। समझ रहे हो? एक परिवार जो है जमींदार का एक ही परिवार होता था और वो मात्र 15 एकड़ ज़मीन अपने पास रख सकता था। और जो है अन्य कृषि भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है, मान लीजिए आम का बाग है मान लेते हैं, या फिर कोई भी है प्रति ज़मीन है जो कि आप 18 एकड़ रख सकते हो। समझ रहे हो? ये दोनों मिला के कितना हो गया, एक परिवार 33 एकड़ से करीब ज़मीन एक परिवार ज़मींदार का रख सकता है। 33 एकड़ से ज़्यादा नहीं, सब जोड़ के घर उर मकान बना के कृषि बाग ताग किसी को बना के 33 एकड़ का ज़मींदार को दिया गया। अब इससे अधिक अगर ज़मीन बिहार सरकार की होगी अगर ज़मींदार के पास है तो दोस्तों भूमि हदबंदी के कानून के तहत, लेकिन जमींदार लोग भी बहुत तेज निकला उस समय। क्या किया, एक परिवार मान लीजिए, एक परिवार में क्या होता था, एक मियाँ बीवी और एक बच्चे होते थे उस समय। जिसके पास क्या होता था, रिश्तेदार जितने भी थे उनके परिवार वाले सबको उन्होंने क्या किया, बंदोबस्ती कर दिया जमींदार। और क्या किया, इस प्रकार से फिर भी ज़मीन बहुत सारे बच गया। इन्हीं सब को जो है आधार मानते हुए सरकार ने देखा बहुत सारी गड़बड़ियां जो है रिविजनल सर्वे में करा लिया गया। ऐसा बात नहीं है कि 100 के 100% रिविजनल सर्वे जो है खतियान है, सो गड़बड़ ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है। समझ रहे हो? आज देखिए मान लीजिए कि 30 से 40% गड़बड़ी है तो वैसे रैयत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। समझ रहे हो? मान लीजिए जिसके नाम से CS खतियान था उसी के पूर्वज के नाम से RS खतियान खुला, उसी के पूर्वज के नाम से। मेरे नाम से CS खतियान था, मेरा दादा के नाम से, अब मेरे नाम से खुल गया RS खतियान। समझ रहे हो? तो वैसे रैयत को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो? क्लियर? और देखिए, और वैसे भी रैयत को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। CS खतियान वाले रैयत आदि बिक्री कर दिया ज़मीन का और विक्रय पत्र RS खतियान वाले के पास है। समझ रहे हो? तो वैसे भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ? देखिए आगे क्या है, आगे समझिए भाई, मेरे दोस्त समझो आगे। वैसे भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो कि CS वाले को भी अगर मान लीजिए ज़मीन नीलाम हो गया और नीलामी पत्र के आधार पर उन्होंने रिविजनल सर्वे खतियान जो है खुलवा लिया, तो नीलामी पत्र उसके पास है, तो वैसे भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? और वैसे भी रैयत जो को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो CS वाले का ज़मीन आदि ज़मींदार किसी को जो है बंदोबस्ती कर दिया है उसको भी नहीं घबराना है। समझ रहे हो? और उसके पास अगर रिटर्न है और रिविजनल खतियान खुला हुआ है, तो रिटर्न है और रिविजनल खतियान है, तो वैसे भी रैयत को अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बंदोबस्ती पत्र या रिटर्न को लेकर। समझ रहे हो? क्योंकि ज़मींदार के पास यह पावर था, यदि आपने ज़मीन का लगान नहीं दे पाते हो तो वह ज़मीन आपकी नहीं हो पाएगी। वह ज़मीन जो है उस समय ज़मींदार को ही हो जाती थी। समझ रहे हो? अब देखो, वह चाहे आपको नीलाम करार के रखे, आप नहीं वैसे समर्पण कर नीलामी करवा रहता है। और जितना भी जो है देखिए रैयत जो है वैसे ही अपना छोड़ के चला जाता था। समझ रहे हो? कितना छोड़ देता था, उसका क्या करता था, ज़मींदार दूसरे को बंदोबस्ती कर देता था, या जिन को बंदोबस्ती किया उन सभी को रिटर्न पत्र मांगेगा। रिटर्न नाम में होगा तो उन सभी के नाम से खाता खोल दिया जाएगा। समझ रहे हो? अगर रिटर्न आपके पास होगा तो परेशानी किन किन को होनी है? परेशानी उनको होने वाली है जो कोई आधार नहीं बताएगा। मान लीजिए रिविजनल खतियान है, कोई आधार बताने वाला
CS वाले दावा कर रहे हैं तो उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेल डीड भी हैं RS खतियान के आधार पर बना लिया, उन सबको परेशानी होने वाली है, समझ रहे हो। और देखो बहुत सारे क्या हुआ, CS खतियान पुराना जो खतियान था उसमें क्या हुआ, गैरमजरूआ ज़मीन क्या किया गया, रिविजनल सर्वे में रैयती कर दिया गया, गैरमजरूआ ज़मीन को रैयती कर दिया भाई। अब क्या किया, उन लोगों को जो है परेशानी होने वाली है, समझ रहे हो। रैयती कैसे हुआ, आपके पास बंदोबस्ती कोई है, जमींदार का तभी हो सकता है ना कि रैयती हो सकता है, या ऐसे रैयती हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। और बहुत सारे लोगों को सुविधा भी हुआ। CS में उसके पूर्वज के नाम थे था, मतलब CS कैस्ट्रल सर्वे में जैसे मेरे दादा के नाम से था, लेकिन RS में इसमें सरकार बिहार सरकार कर दिया गया, तो उन लोगों को परेशानी खत्म हो जाएगा, उन लोगों को जो है परेशानी खत्म होगा। जैसे ही वह पुराना खतियान दिखाएगा उसको ऑटोमेटिक सर्वे कर दिया जाएगा। अगर समझ लो बिहार पहले CS खतियान में था, बिहार सरकार के नाम से हो गया, उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आपको खतियान वहाँ पर दिखाना है। क्लियर, समझ में आ गया। आज का वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब पुराना कागजात के आधार पर ज़मीन सर्वे होगा। अगर किसी का मान लीजिए रिविजनल सर्वे में नाम कुछ और है और कैस्ट्रल सर्वे में नाम कुछ और है, तो भाई उसको दिक्कत होगा, समझ रहे हो। लेकिन आपके पास अगर पुराना खतियान है तो पुराना के आधार पर होगा। अगर किसी का कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मामला फंसा ही नहीं है, रिविजनल सर्वे का भी खतियान है, अगर सही सब कुछ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ पा रहे हो। लेकिन जिसका दो अलग अलग नाम से, किसी का पुराना खतियान में किसी और का नाम शो कर रहा है, नया में किसी और का, उसको परेशानी बढ़ने वाला है, समझ पा रहे हो। ये क्लियर आ गया समझ में। पूरा वीडियो को पॉज करके देखना, समझ में आएगा। एक एक चीज़ हमने बताया कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब पुराना कागजात के आधार पर ज़मीन सर्वे होगा। क्लियर समझ लीजिए, समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो लॉन्ग है लेकिन जानकारी फुल है, समझ लो, सारा कुछ हमने बताया, तो एक लाइक बनता है। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। और कठिन पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, जय भारत।